इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। दोस्तों, आज जो शेयर मैं हाईलाइट करके आपके लिए लाया हूं वो है अशोक लेलैंड का। और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पे इसके लेवल्स हैं जिस पे मेरी नज़र बहुत टाइम से थी और आज मैं आपके सामने वो पेश करूंगा। वो लेवल है 100 रुपए के। आज की क्लोजिंग अशोक लेलैंड की रही है 99.30 पैसे। कल उसने 100 के ऊपर क्लोजिंग दिया था। 100.05 वॉज यस्टरडेज क्लोजिंग। लेकिन आज सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट 1:30 से 3:30 की बजे में थोड़ा सेलिंग प्रेशर्स आया। इनफैक्ट मार्केट्स ओवरऑल थोड़े वीक लग रहे थे आज, या कंसोलिडेटेड मोड में लग रहे थे। सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने एक तरीके से मैं बोलूंगा सहारा दिया निफ्टी को, और इसकी वजह से निफ्टी आज हरे में बंद हो पाया। खैर, वो दूसरी बात हो गई। अशोक लेलैंड की बात मैं यहाँ स्पेसिफिकली करना चाहता हूँ क्योंकि जो 100 रुपए का लेवल है वो बहुत अहमियत रखता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। कुछ फंडामेंटल बातें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन जिस चीज में मैं एक्सपर्टीज रखता हूँ वो है टेक्निकल लेवल्स। तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, काफी नॉलेजेबल चीजें आपको इसमें जानने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। मैं आपको ले चलता हूँ अशोक लेलैंड के डेली चार्ट्स पे। देखिए, ये अशोक लेलैंड के डेली चार्ट्स हैं 2020 से अभी तक, मतलब पिछले 12 महीने, 11-12 महीने के करीब के चार्ट है। अब इस चार्ट को देख के कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 35 रुपए का स्टॉक 100 रुपए पे हो गया, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, 35 से 100 पे स्टॉक जरूर पहुंच गया है, लेकिन मैं तो आपसे ये बोलूंगा कि अब धीरे धीरे वो कोरोना काल की गिरावट को आप अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि ऐसा दोबारा होने नहीं वाला है। अशोक लेलैंड एक 60 रुपए 65 रुपए के लेवल से घूमता था, और बहुत इसने हाई भी वहां से लगाए। लेकिन उसका जो मेन, जिसको बोलते हैं जर्नी रही है अशोक लेलैंड की, वो रही है 100 रुपए के ऊपर। जी हाँ, 100 रुपए बहुत निर्णायक लेवल है, और वो क्यों है वो मैं आपको इस चार्ट में दिखाता हूँ। देखिए, आपको आप मेरे माउस पॉइंटर को यहाँ पे एक बार देखिए। माउस पॉइंटर पे आपको दिख रहा होगा लाल रंग की एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है। ये ट्रेंड लाइन है 100 रुपए के ऊपर खींची हुई मैंने एग्जैक्ट। अब धीरे धीरे मैं इस चार्ट को बड़ा करता जाऊंगा, और आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अब इस चार्ट को मैं एक्सपैंड करता जा रहा हूँ। बहुत पीछे नहीं लेके जाएंगे इसको, यहीं तक लेके जाएंगे इसको। ये है लगभग 2017 से लेके 2020 का चार्ट, ये लाइव चार्ट है। आज की क्लोजिंग इस पे हुई है 99.3 पे। ओके, सो जैसा आप देखें, ये लाल जो ट्रेंड लाइन है, इसके ऊपर अगर आप देखें जो ये पैटर्न बना हुआ है, और इसके नीचे जो आप एक देखें पैटर्न बना हुआ है, ऐसा लग रहा है मान लो मिरर कर दिया हो। 100 रुपए के ऊपर जब स्टॉक एक बार निकला और 100 रुपए के नीचे जब स्टॉक फिसला, तो उसने उतनी ही बड़ी गिरावट और उतनी ही बड़ी उछाल भी दिखाई। तो दोस्तों, पहली बार जब अशोक लेलैंड ने 100 रुपए का लेवल पार किया था, वो एक ब्रीफ टाइम के लिए था 2016 में। उसके बाद में कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाया, 10-12% की रिटर्न देके फिर नीचे फिसल गया, और 65-70 के लेवल इसने दोबारा लगाए। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है आपको दिखाने में 2017 में क्या हुआ। 2017 मार्च में पहली बार अशोक लेलैंड ने 100 रुपए का लेवल किया क्रॉस, और उसके बाद में जनवरी 2019 तक उसने वो अपना मेंटेन किया। उसके नीचे कभी क्लोजिंग नहीं दी, और उस बीच में अशोक लेलैंड ने लगभग 165 के ऊपर 170 के करीब तक ये स्टॉक गया। लेकिन 2019 के बाद में आज, या फिर मैं बोलूं, अगर एक्यूरेटली बोलूं तो यस्टरडे 16 दिसंबर को इसने, जनवरी 2019 के बाद 16 दिसंबर 2020 को इसने अपने 100 रुपए के लेवल्स को रीगेन किया है, जो कि लगभग 2 साल, ऑलमोस्ट 2 साल आप समझ सकते हैं, उसके बाद में इसने अपने उन लेवल्स को रीगेन किया है। तो दोस्तों, इसका जो इफेक्ट है अशोक लेलैंड पे बहुत ज्यादा है। 100 रुपए के एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और आप बोल सकते हो कि चार्ट पे भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट से हटके आपको मैं इसका फंडामेंटल भी हल्का सा समझा देता हूँ। देखिए, अशोक लेलैंड का मेन काम है कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर में। कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स का डिमांड बहुत नीचे गया जब लॉकडाउन लग गया। ऑब्वियसली आज की डेट में भी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स इतने ज्यादा डिमांड में नहीं है, क्योंकि अभी भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह को अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा, इसके अंदर में बहुत बड़ा स्पॉट आने वाला है। मैं आपको इसका हल्का सा एक एग्जांपल दे दूं इसके रेवेन्यूज में। ये 2017, 18 और 19 के रेवेन्यूज का चार्ट है जो मैंने टिकर टेप पे खोला हुआ है। अगर आप देखें तो टोटल रेवेन्यू हर साल निरंतर इसका बढ़ता गया है। ये 2020 को आप भूल जाओ,
मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 2020 को आप अच्छे स्टॉक्स के लिए भूल जाओ, क्योंकि इसके साथ में कंपेयर करके आपको सिर्फ नेगेटिविटी मिलेगी, असली पिक्चर नहीं मिलेगी। प्रॉफिट भी इनका रेवेन्यू तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन नेट इनकम भी इनके साथ ही साथ बढ़ती ही गई। 17 में लगभग 1600 करोड़, फिर 18 में 1760, फिर 19 में लगभग 2100 करोड़ के करीब। तो इसका मतलब ये है कि एक स्टैग्नेंट ग्रोथ ये काउंटर दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, मैंने आपको चार्ट का भी बता दिया। अब ऐसा नहीं है कि अशोक लेलैंड आपको 2 महीने में 150 रुपए, 3 महीने में 170 रुपए, ऐसा नहीं होने वाला। मेरा मेन इंटरेस्ट अशोक लेलैंड को हाईलाइट करने का ये है कि आप इस स्टॉक को हर गिरावट पे इस पे नजर बनाए रखें, क्योंकि ये स्टॉक हेडलाइंस में नहीं होते। अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक जो है वो हेडलाइंस में आपको कभी नहीं दिखेंगे कि आज 15% ऊपर, आज 10% ऊपर। ये बर्गर किंग वाले स्टॉक नहीं है। आजकल बर्गर किंग बहुत ज्यादा न्यूज में छाया हुआ है कि 60 रुपए की सब्सक्रिप्शन 200 रुपए के ऊपर चली गई। वो छोड़ दीजिए, वो वैल्यूएशन भी उसकी सबको पता है और उसका क्या हाल होने वाला है वो भी सबको पता है। तो हर जगह पे तो आप स्टॉक्स को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ये है वेल्थ क्रिएटर स्टॉक्स। आने वाले टाइम में 5 6 7 8 10 सालों में जो थीम रहने वाली है मार्केट की, वो रहने वाली है फाइनेंस, वो रहने वाली है आईटी, वो रहने वाले व्हीकल्स। अशोक लेलैंड बहुत ही, आप एक मैं बोलूंगा कम अटेंशन ग्रैब करने वाला एक स्टॉक होगा, जो आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन इसको गिरावट के ऊपर आप, अगर इस पे आप ध्यान देंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कंपाउंडिंग की पावर इतनी होती है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। मेरे लिए इसके जो सबसे बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं वो बिटवीन 80 टू 100 है। अब ये 100 पे कब क्लोजिंग देता है, कब उसके ऊपर जाता है, ये तो टाइम ही बता सकता है। ये तो कोई भी गेस नहीं कर सकता, अगर गेस कर भी रहा है तो वो तुक्का ही मार रहा है। उसके अंदर में कोई भी, आप बोल सकते हैं कि वैलिडेशन नहीं है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए मैं आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूं इसका, मंथली का, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इसका मंथली चार्ट है। अगर कोई पूछे जो इन्वेस्टेड है अशोक लेलैंड में, अगर वो पूछे कि शॉर्ट टर्म में क्या इसके लिए लेवल्स होंगे जो आप बोलेंगे इसका ट्रेंड रिवर्स हो गया है, या अब ये दोबारा एक थोड़े टाइम के लिए कंसोलिडेट होगा या मंदी होगा, तो दोस्तों ये मंथली चार्ट है इसका। आप एक बार इसको ध्यान से देखें। एक कैंडल यहाँ पे एक मंथ की है, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने मंथली चार्ट का इस्तेमाल किया था। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लगभग जून के बाद एक बारी भी अशोक लेलैंड ने अपने पिछले मंथ का लो तोड़ा नहीं है, उसको रिस्पेक्ट दी है, जून से लेके अभी तक दिसंबर तक। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप इसको फॉलो करें, अगर आपके पास में होल्डिंग थोड़ी ऊपर आप फंसे हुए हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं इसका ट्रेंड कब रिवर्स होता है, तो मंथली कैंडल को देखना बहुत जरूरी है इस केस में। तो मैं यही बोलूंगा कि नवंबर का जो लो है वो है 78 रुपए। अब दिसंबर का भी मुझे लगता नहीं कि जो लो इसने बनाया 91 का वो इस महीने टूटेगा। तो अगर दिसंबर में 91 नहीं टूटता है, तो जनवरी से आपको 91 का लेवल ध्यान में रखना है। 90 आप उसको राउंड ऑफ करें, 90 के करीब आपको उसका लेवल ध्यान में रखना है। अगर जनवरी में अशोक लेलैंड 90 तोड़ देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो आप सोचें कि कुछ टाइम के लिए ये स्टॉक अभी नहीं चलेगा, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम इट इज अ वेरी बिग प्लेयर। और जिन लोगों को अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड करना है, दे आर लुकिंग फॉर स्टॉक्स दैट कैन गिव देम अ बिट ऑफ डाइवर्सिटी इन देयर पोर्टफोलियो, अशोक लेलैंड इज डबल थम्स अप। और यहां से एक बार 100 के लेवल पार करेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको 2021 में ये 135, 145, 150 के लेवल्स भी दिखाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो थी अशोक लेलैंड के बारे में। हम इस वीकेंड पे निफ्टी के ऊपर में भी एक वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लोगों का जो फियर है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।